उसमें से कुछ लोगों का ओपिनियन इस तरह का बना दिया है कि शायद इन दोनों ने सुसाइड किया है। तो आप कल्पना कीजिए कि जब आपकी मीडिया को वो खरीद सकता है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी को नहीं खरीद सकता? क्या पुलिस को नहीं खरीद सकता? क्या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को नहीं खरीद सकता? क्या जांच एजेंसी को दबाव में नहीं ला सकता? कैसे आप मजबूती से कह सकते हैं कि कोई बिक नहीं सकता? बिकने के लिए तो पूरा बाजार है। कैसे नहीं बिका, वो भी मैं आपको बताता हूं। कैसे बिक गए ये लोग? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आप देखिए, रिगर देखिए। जिस अधिकारी ने रिया चक्रवर्ती को और बड़े बड़े माफिया को ड्रग के मामले में गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ ही षड्यंत्र करके उनके सीनियर ऑफिशियल्स ने उनको ही कहा कि ये 34 करोड़ रुपया मांगता था। जरा समीर वानखेड़े के बारे में दिखाइए। और उनके बारे में वो कहा कि यही 34 करोड़ रुपया का डिमांड किया था शाहरुख खान के बेटे से और शाहरुख खान से। और इस केस को फाइट करने में समीर वानखेड़े को बहुत वक्त लगा। और आज जो राजेश्वर सिंह हैं, उनको हटाया गया। उनके ऊपर जो संजय सिंह थे, उनको भी हटाया गया। दोनों अधिकारी को हटाया गया। लेकिन क्या है, दोनों अधिकारी थे। आप यूं समझिए, संकल्प आपका स्वागत है। आप यूं समझिए जैसे कोविड आया था, तो कोविड के दौरान जो फ्रॉड डॉक्टर थे, वो बिल गेट्स और एंथनी फॉची के मामले को आगे बढ़ा रहे थे। हमारा देश भी उसमें फंसा, प्रधानमंत्री भी फंसे, और प्रधानमंत्री को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री चुनाव हार गए मतलब बीजेपी मेजॉरिटी से नीचे आ गई। अब शायद प्रधानमंत्री को एहसास हो रहा होगा कि उसने जिस गैंग को गले लगाया था, उस गैंग ने उनका कितना नुकसान कर दिया है। लेकिन अब होश आने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया तो चुग गई खेत। अब वही गैंग है जो ये सारा कारोबार कर रहा है। तो वो हमारे जो सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि साहब, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर बढ़िया काम कर रहा था और तह तक पहुंच रहा था, सारे कार्टेल को उन्होंने ब्रेक कर दिया था, उस ऑफिसर को किस प्रकार से फंसाया, और आज उस ऑफिसर को ट्रांसफर करके आज चेन्नई में वो अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वापस अपने कैडर में लौट गया है। तो एक ऑफिसर को किस प्रकार से फंसाया जा सकता है, एक दो तीन अधिकारी बड़े मिल करके कैसे ये खेल रच सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, आप हमेशा प्राइम मिनिस्टर को और गृह मंत्री को कहते हैं, तो बात ठीक है, आपका कहना तो जायज है, लेकिन उन्होंने मुझसे काउंटर सवाल किया। उन्होंने कहा कि पहले आप राजीव मसंद को ठीक कर पाए, राजदीप सरदेसाई को ठीक कर पाए, अभिसार शर्मा को ठीक कर पाए, जिन्होंने वो नैरेटिव चलाया था। ये पूरा का पूरा गैंग, ये जो रवीश कुमार है, उससे आपने पूछा कि आज तक रवीश कुमार ने एक स्टोरी नहीं फाइल किया है सुशांत और दिशा की मृत्यु के ऊपर, एक स्टोरी नहीं फाइल किया। पूछा है आपने पूछा है? ये तो अजित अंजुम है, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, आपने पूछा है? इन सबसे पूछा, उन्होंने नाम लेके बताया। क्या आपने इन सबको पूछा, जो हिंदी जर्नलिस्ट हैं, जो अंग्रेजी जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े फैन फॉलोइंग है, बड़े संपादक रहे हैं, आपने उनसे कभी पूछा? मैंने कहा बात ठीक कह रहे हैं आप। और उन्होंने ये फैक्ट्स हमारे सामने में रखे। कहा कि साहब, यही समझिए कि जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति लगातार रेड पर रेड कर रहा था, उसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र कर दिया गया कि आज उनको वहां से हटा करके चेन्नई भेज दिया गया, और वहां भी लोग हट गए। अब लोग ये सवाल करेंगे, मुझे मालूम है कि संकल्प ये कहेंगे कि गुजरात पोर्ट से जो हजारों करोड़ का ड्रग मिला, मैंने ये सवाल किया, जो मेरे ख्याल से संकल्प के भी जहन में आ रहा होगा अभी ये सवाल, कि गुजरात पोर्ट से तो हजारों करोड़ का ड्रग पकड़ाया, वो गया कहां? कौन आता है? मैंने कटघरे में खड़ा किया प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को कि बात ऐसे नहीं चलेगी। आपके निगाह में सब कुछ अगर है तो आपको एकदम से ट्रैक डाउन अप्रोच जो होता है, किलिंग अप्रोच के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो हमारे उस सूत्र ने बताया कि साहब, सीबीआई में भी वही पोजीशन है, एसआईटी में भी वही पोजीशन है।
आपको याद होगा कि अभी नितेश राणे ने जो अपना उनको टेस्टिमोनियल देने जाना था मुंबई पुलिस के पास, तो सबसे पहले उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिक्वेस्ट भेजा कि साहब जो ऑफिसर मेरे से पूछताछ करेगा उसको हटा दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। यह नितेश राणे का ऑफिशियल बयान है। उन्होंने एक्स पे इसको बजाबता ट्वीट किया, संदेश दिया, और उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं कोई नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता हूं और फिर आप उसके सामने अपीयर होइए। तो आप सोच लीजिए कि जो एसआईटी बनी है उसमें दो तो नए ऑफिसर हैं, लेकिन एक जो सब इंस्पेक्टर है मलबानी पुलिस स्टेशन का, जिसकी पूरी मिली भगत थी मुंबई में, मुंबई पुलिस स्टेशन में उस पूरे फाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस व्यक्ति को एसआईटी में शामिल कर दिया, जिसके बारे में हम लोगों ने भी उठाया था, जिसके बारे में हमारे वकीलों की टीम ने जाकर के बजाबता सरकार के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, सरकार को जाकर के कहा है कि आप इनको इन्वेस्टिगेशन से हटाइए, क्योंकि यह व्यक्ति तो उसमें शामिल रहा है। एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में जो व्यक्ति शामिल रहा है, आप उसको इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? तो मेरे सूत्र ने बताया कि साहब देखिए, एसआईटी गठित होने के बाद भी वहां किस तरह का रिगर है, ठीक उसी प्रकार से सीबीआई में भी रिगर है। और यह मामला एक जगह से चलता है, दूसरी जगह आता। आप कल्पना कीजिए कि इस देश का एक धर्माचार्य, जिसको कोई लेना देना नहीं इन प्रकरण से, वो धर्माचार्य उनके घर पे पहुंच जाते हैं और वो उनको ऊपर से रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। मैं अभी मुक्तेश्वरानंद की बात कर रहा हूं। जब वो उनके घर पहुंच सकते हैं, वो सलमान खान से मिल सकते हैं, वो उद्धव ठाकरे के घर पहुंच सकते हैं, वहां से निकल करके कह सकते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ। आप कल्पना कीजिए कि कितने स्टेक होल्डर हैं, कितने टग ऑफ वॉर से सरकार को गुजरना पड़ता होगा। लेकिन आज का संदेश यह है कि सीबीआई, नारकोटिक्स और एसआईटी को सरकार का नॉट मिल गया। और ये नॉट जो है, ये प्रधानमंत्री ने मन की बात में, ये गुड्डी गुड्डी बात करने के लिए नहीं आते हैं प्रधानमंत्री मन की बात में। जब भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, उनके लिए ये कर रहे हैं, वो करते हैं और वो दिखा भी देते हैं। अपेक्षित सफलता मिले ना मिले वो अलग विषय है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि किसानों के हम अकाउंट में हम 2000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, तो वो ट्रांसफर हो रहा है, आज भी हो रहा है। अब वो बात अलग है। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात में आकर के कहा है कि हमें ड्रग को खत्म करना पड़ेगा। मतलब ये सुशांत और दिशा की मौत का जो असली रूट है वो ड्रग पर जा रहा है। यह गलतफहमी मत पाइएगा कि एक आदमी की झगड़ा था, एक दूसरे का झगड़ा हुआ और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। नो, इट इज ए बिगर गेम। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अब ऑफिशियली कहा है, और इसमें मैं समझता हूं हमारे एसएसआर वॉरियर की यह बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है कि वो पिछले 4 साल से लगातार इन बॉलीवुड माफियाओं का और इन गैंगस्टर का जो देश भर में जो नारकोटिक्स का, ड्रग का जो माया जाल फैलाया हुआ है, उसमें पूरी युवा पीढ़ी को लेकर के आ रहा है। और ये नाच गाना, थर्ड क्लास के लोग, जेंट्री। आप कल्पना कीजिए, मैं आपको अभी एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, और एक तस्वीर मैं दिखाता हूं, आपका माथा गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि देखिए देश में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। 22 साल की एक लड़की, 22 साल की एक लड़की, और 17 साल से ही मेडल जीतना शुरू करती। 22 साल की एक लड़की पूरे ओलंपिक में जाकर के भारत का झंडा गाड़ती है, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आती है। उसके जरा संस्कार देखिए संस्कार। आज उनका पूजा करता हुआ, वो पूजा करती है, वो वीडियो बाइट में कहती है कि मैं गीत। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।